अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। तो गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार की आज रात की भावनाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आज रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में 5555 टाइप करना है। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे हों, तो इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको केवल सबसे पहले अपना नाम लेना है। अपना नाम लेने के बाद आपको अपने पार्टनर, अपने पर्सन का नाम लेना है। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, और फिर इस तरीके की इंटेंशन भी डालनी है कि जो रीडिंग की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है। ये सब वीडियो को देखने से पहले ही करना है। ठीक है, और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लेना है। बस इतना सा काम करना है फ्रेंड्स आपको, और आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या भावनाएं हैं आज रात को, क्या कुछ उनके थॉट्स में, उनके दिलो दिमाग में चल रहा है आज रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी आई है, फिर आई है स्लोइंग डाउन की एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है, एंड उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ की, द फूल की, बॉटम ऑफ डेक से ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। आई होप आपको सब दिख रहे होंगे। अब आप बोलेंगे मैम हमें राशियाँ भी बता दीजिए। तो देखिए, ये अगर रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो ये रीडिंग चाहती है आप तक पहुंचना। तो इसके बाद आपकी राशि जो भी हो, आपके पसंद की राशि जो भी हो, पर ये रीडिंग तो आप ही के लिए रहने वाली है। ठीक है, रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। चलिए देख लें। यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में सुकून। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून फील करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं ये मैं थक चुकी हूँ, क्या करके आप अपने कामों में व्यस्त रह के या किसी को क्लैरिफिकेशन देते हुए या एक्सप्लेनेशन देते हुए कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पर मेरे साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं या इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके का आसपास में वातावरण है, इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पर इसके बावजूद आपके पर्सन के माइंड में यही है कि मुझे केयर करनी है, मुझे बस प्यार बांटना है। जो मेरे साथ हुआ या मेरे साथ आसपास के लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुझे उनको पलटवार नहीं करना है। मेरे को बस ये देखना है कि मेरे द्वारा किसको ज़्यादा सुकून और शांति मिल रही है। आपके पर्सन दोनों हाथों से मतलब प्यार लुटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं बस पीस, क्योंकि यही लाइफ है, एक ही लाइफ है आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, और मैं उसको अपनी तरीके से जीऊँ और बहुत सुकून से जीऊँ, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आपके पर्सन को। यहाँ पे आपके पर्सन ने काफ़ी अपने व्यवहार में चेंजेस कर दिए हैं। जैसे अगर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था या बहुत चीज़ों को लेकर वो नोटिस से हो गए थे कि मतलब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो यहाँ पे बहुत कीप एंड काम है। इसी के साथ साथ चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्सप्लेन भी करना जान रहे हैं, पर वो पलटवार नहीं करना चाहते। वो बस चाहते हैं एक ही लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, जिसने जो किया वो उसका व्यवहार है, मुझे मेरी तरफ से अच्छा करना है। यहाँ पे आपके पर्सन को सुकून चाहिए और फील भी कर रहे हैं। अब ये चीज़ें किसके लिए हैं? देखिए, आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी हो रहा है कि मतलब मुझे सब कुछ मिल गया है या मुझे कुछ भी नहीं मिला है, पर जो सुकून और शांति मैं चाहती हूँ बस मैं उसी में रहना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। बस मुझे चाहिए कि मैं बहुत शांति से रहूं और मुझे मेरी तरीके से जीने दिया जाए। ये है आपके पर्सन की इस समय की एनर्जी, जिसमें वो चाह रहे हैं कि मैं खुश
हूँ तो मैं खुशी बांटूंगी, अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मेरी एनर्जी कैसे खुशी बांट सकती है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन थोड़े से धीरे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो आपको पसंद नहीं थी, राइट। आपके साथ जो आप चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, प्रॉमिसिंग नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एनर्जी मतलब ब्लास्ट हुई है। कभी आजकल में आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके अंदर भी बहुत गुस्सा या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो इसी कारण हो रही है क्योंकि आपके पर्सन ने भी बहुत चीज़ें गलत करी है, पर उसके बावजूद आप अपने पार्टनर, अपने पर्सन को प्यार देना चाहते हैं, पर जो इन्होंने गलत कर दिया है उसमें इनको शांति नहीं है। मतलब इनको बस ये है कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, मैं पहले कि मतलब पास्ट की एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं, जिसमें इनको ये हो रहा है कि मैं ऐसा कर देती तो शायद आज बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे तो ठीक करना है, पर उस एनर्जी से निकलना आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो रहा है। साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, चुपके चुपके से अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं आगे को लेकर। फ्यूचर का कोई भी प्लानिंग है या किसी भी तरीके का आप इनसे कमिटमेंट मांग लो, ये नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज़ों को, सिचुएशन को समझ रहे हैं कि आगे होगा जो भी। हम आज को लेकर हम देखें कि हम कितने साथ में ठीक हैं या खुश हैं। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और इसी के साथ साथ शांत हैं, ज़्यादा हलचल नहीं है दिमाग में। बस ये चाह रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति जो भी हम कर रहे हैं एक दूसरे को देख कर करें, मतलब ब्लेमिंग वाली सिचुएशन ना हो कि ये इस समय आपको याद कर रहे हैं। तो देखिए, आपको याद कर रहे हैं पर किसी ना किसी वजह से इनका दिल दुखा है, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि सब कुछ मोह माया है, यहाँ से निकलो और जिस तरीके से हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं ना वैसे ही जिए। यहाँ पे आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे अपनी भावनाओं को बहुत हद तक छुपा पा रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आपसे हाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो प्यार मेरे मन में आपके लिए है वो आप भी समझो। जो ये नहीं कर पा रहे हैं उसी को पकड़ के मत बैठो। ये चाहते हैं जो चीज़ हो रही है उसको होने दो और आज में जियो। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये कुछ भी करेंगे, किस चीज़ के लिए, आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि इनको हर जगह सिचुएशन से ये घबराते नहीं हैं, पर जो सिचुएशन आपके और इनके बीच में है ना उससे ये एकदम से घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस रहें। यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम इसमें भी विजय पा लेंगे। कहीं ना कहीं शादी को लेकर उत्सुक नज़र आ रहे हैं। किसके साथ शादी, फीलिंग्स किसके साथ है, ये आपके साथ है, पर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, आपके पसंद बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहते थे ना, तो अभी ये सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिएं, एक दूसरे के साथ रहें, पर कुछ ना कुछ व्यवहार में हमें चाहिए। यहाँ पे क्यों चाहिए, कुछ ना आप दोनों के जो सोच थी बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, पर आपका एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा टाइम देना या इनके लिए हर समय अवेलेबल रहना कहीं ना कहीं इनको ये इंडिकेशन दे रहा था कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप आएंगे तो आप ही आएंगे। तो उस इंडिकेशन के चक्कर में इन्होंने अपनी मन की बातें भी काफ़ी मनवाई होंगी आपसे, या आपका कहीं ना कहीं पे यूज़ किया होगा, या आपसे कुछ ना कुछ इनको मिल रहा होगा। उस वजह से इस रिश्ते में गारंटेड ले रहे थे आपको और सोच रहे थे कि आप कहीं नहीं जाने वाले। पर जैसे ही आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को समझदार मैच्योरिटी के साथ इनके सामने अपने आप को पेश किया, वैसे ही इनका बिहेवियर बदल गया। ये चाहते हैं कि आप इनसे सारी भावनाओं को शेयर करो और ये भी चाहते हैं कि ये करें, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं
सोच का डिफरेंस आ गया है। पर अभी अगर मैं ये बात करूँ कि ब्रेक थ्रू के कारण ये परेशान हैं, टेंशन ले रहे हैं, पर उसके बावजूद ये सुकून में कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सुकून में इसलिए हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, मैं अपनी तरीके तरफ से आपको प्रपोजल दूं, अपनी तरफ से आपके लिए अच्छा करूं। आप चाहे इनको आप मारे, चाहे आप इनको सुनाएं, ये चाहते हैं। ये जो भी मेरी एनर्जीज़ हैं, आपके बिना ये तो पता चल गया कि मैं नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए ये आपको हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। आपके हर डिसीज़न की इस समय वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं, आपको एनर्जी पता चल गई, आपको मूड पता चल गया, ठीक है। और ये चाहते क्या हैं ये भी पता चल गया ना। अब 5555 करके एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।